बहुत छोटी थी जब से मैंने ये सीख लिया था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप उससे बच जाते हैं। तो मैंने अपने इर्द-गिर्द लोगों से, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा। उस तरह एप्रिसिएशन नहीं होती थी जैसे आज के बच्चों को जो हाँ, मौके मिल रहे हैं, जितना उनको एप्रिशिएट किया जाता है, जितना उनके पास सब होता है। सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं है, ऐसा कुछ है? हम बात किससे करें? बात लोग करते हैं एआई कैरेक्टर से, चैट हुँ, जीपीटी से। आप सोचें कि क्या इंसानों की किल्लत है? आप हुँ, उन्होंने ही पहली दफ़ा मेरा ऑडिशन लिया और वो हुँ, सेलेक्ट हो गई मैं। पीटीवी का ऑडिशन भी हुआ, वो उस वक़्त मुनीज़ हाशमी हुँ। थीं। ये जो शादी है ना टोटल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। जल्दबाज़ी में इस रिश्ते को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। फ़ोकस आप अपने पार्टनर पर रखें कि वो आपके साथ कैसा है। वो अम्मा के साथ कैसा है, बहन के साथ कैसा है या क्या कर रहा है, वो उसका मामला है। आपका मामला एक-दूसरे के साथ है। आप एक-दूसरे के साथ कैसे हैं, मैं अपने शौहर के साथ कैसी हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ कैसा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखें। अगर शादी भी होने जा रही है, तो अगले इंसान को भी स्पेस दें, खुद भी ज़रा मज़बूत रहें और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें और गैर ज़रूरी तवक्कुआत नहीं लगानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नबीहा एजाज़। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, कभी-कभी ऐसे दिन आते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, हमारा दिल एवं बगैर किसी वजह के भारी हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है किसी एक अच्छे दोस्त की, किसी एक अच्छे खूबसूरत से रिश्ते की जिससे हम बात करते हैं, तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। अच्छा, आज की हमारी मेहमान भी एक ऐसी ही खातून है जिनको मैंने जब भी सुना है, आप यकीन करें कि आप किसी भी ज़ोन में हों, इतनी पॉज़िटिविटी, इतनी अच्छी वाइब इनसे आती है कि वैसे ही इनको सुन के अल्लाह ताला पे तवक्कुल बढ़ जाता है। आपका अगर कोई बोझलपन है वो दूर हो जाता है, अगर नेगेटिविटी है तो वो पॉज़िटिविटी में तब्दील हो जाती है। वैसे तो इनका और मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है, मीडिया जब मैंने जॉइन किया था तब से मैं इनको जानती हूँ और एक बड़ी प्यारी इंसान है। मीडिया की अगर इनकी जर्नी की बात की जाए तो ये वो खातून है जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में, न्यूज़ इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया है, अपनी पहचान बनाई है। बहुत ही मेहनती खातून है और एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत इंसान है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, फ़राह इकरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी-प्यारी बातें तुमने कर दी हैं। अब वो जब इतनी अच्छी बातें हो जाए ना तो आप पे बड़ा बोझ आ जाता है, बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। नहीं, बिल्कुल बोझ नहीं है और ट्रस्ट मी, मैंने जब भी आपको सुना है, मैंने हमेशा आपको मैसेज भी किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी बात कर रही थी कि बहुत कम लोग हैं और ये ऐसा नहीं है कि आप आज मेरे शो में हैं और मैं ये बात कह रही हूँ। मैं अक्सर अपनी टीम से भी ज़िक्र करती हूँ और जब मैं सुनती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड से भी कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि दिल से बात करते हैं। और जिनकी बात दिल में उतरती है। फ़राह, आपकी रूह वैसी है और ये कैम थैंक यू सो कॉम्प्लीमेंट मच, आपको बहुत ये शुक्रिया। लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे थैंक ये यू सो मच। बताइएगा कि ये जो मिज़ाज का ठहराव है अ, ये शुरू से ही ऐसा है या वक़्त के साथ आपने फ़राह सीखा है? एक्चुअली गुस्सा मेरी जीन्स में है। मेरे वालिद अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। वो थोड़े गुस्सा करने वाले थे, मेरी अम्मा थोड़ा गुस्सा करने वाली थीं, तो मैं जब घर में देखती थी कि कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो उसका बायस गुस्सा मुझे नज़र आता था। हुँ, तो मैंने ये सीखा कि ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि कुरान पाक में भी कहा है गुस्सा हराम है। हुँ, गुस्से में जो चीज़ की जाती है वो ख़राबी की तरफ ही जाती है। आप इमोशनल पीक पर होते हैं तो उसको आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना है, ये इंसान का दुश्मन है। तो वहाँ से मैं बहुत छोटी थी जब से मैंने ये सीख लिया था कि हुँ, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि ये ठीक नहीं है तो फिर आप उससे बच जाते हैं, हुँ, बचने के रास्ते और तरीके ढूँढ लेते हैं। हुँ, तो मैंने उस पर कंट्रोल करना सीखा कि जब मैं किसी भी इमोशन के पीक पर हूँ, कोई भी इमोशन, तो मुझे थोड़ा खामोश रहना है, थोड़ा इवैल्यूएट करना है चीज़ों को, उसके बाद रिएक्ट करना है। नॉर्मली हम करते क्या है नबीहा, हम फ़ौरी रिएक्ट कर देते हैं और जिससे आप देख लो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैंने सीख लिया। फिर ओवर द ईयर्स मुझे इससे बड़े पॉज़िटिव अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। मुझे लगता है कि मेरा इनर सेल्फ बहुत अच्छा हो गया, काम हुँ, हो गया, पीसफुल हो गया और हर गुज़रते दिन के साथ और बेहतरी आती जा रही है। तो अपनी ज़ात पर मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा हुँ। काम किया। तो फ़रा, ये तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम ऐज कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हमारे इमोशंस जो हैं वो पीक उनमें आ रही होती है। तो फ़रा एक्चुअली कैसी ख़त
थी, उनका बचपन कैसा था? अगर हम शुरू से स्टार्ट करें, कहाँ पढ़ी, बचपन में कैसी थी, और फराह मीडिया में आने से पहले कैसी फराह थी? मेरी अम्मी बताती हैं, क्योंकि बहुत छोटी जब मैं थी तो वो उस तरह याद नहीं है, कि तुम एक खामोश तबा बच्ची थी। तुम एक जगह बैठी होती थी, किताबें पढ़ने का शौक़ था, कभी बाहर जाके बच्चों के साथ खेलती भी थी तो वापस आ जाती थी। फिर मुझे स्कूल कॉलेज का ज़माना याद है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव थी, डिबेट्स किया करती थी, टीचर्स की फेवरेट थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत दोस्तियाँ नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि शायद मैं एक इंट्रोवर्ट रही बहुत अरसे तक। फिर कॉलेज में आई, यही एक्टिविटीज़ रही, मैं बहुत ज़्यादा लोगों में सोशलाइज़ नहीं करती थी। और अभी भी ज़िंदगी में देखें तो मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ जो मेरे करीबी लोग हैं जिनसे मैं मिलती हूँ, और वो सब वही हैं जिनसे अगर कभी मैं ज़िंदगी में ऐसी बात कह दूँ जो अच्छी नहीं है तो वो मुझे बताएंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने दोस्तों से भी बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में, मेरे मिजाज में, मेरी शख्सियत में जो तब्दीलियाँ आई, उसका कंट्रीब्यूशन उन तमाम दोस्तों का भी है, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फिर ऐसे लोग जो आपके साथ मिजाज में, रवैये में या किसी चीज़ में ठीक नहीं करते, मैंने उनसे भी सीखा। थैंक यू सो मच आप सबका भी, कि मैंने ये भी सीखा कि मुझे ऐसा नहीं बनना है या ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। तो ज़िंदगी के हर लम्हे, हर पहलू, हर दौर में मैं सीखती रही। तो वो मिजाज की कुछ चीज़ें हिस्सा थी, कुछ मैंने बना लिया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैंने अम्मा को काम करते देखा तो जिम्मेदारी महसूस की। घर में सबसे बड़ी थी, छोटे बहन भाई थे, तो बड़ी फैमिली थी? हम लोग 5 बहनें और 1 भाई हैं। तो मैं थी पहले, जो मुझे थोड़ा याद है, फिर छोटी बहन हुई, फिर छोटे बहन भाई सारे हुए, तो वो मेरे सामने ही थे। तो वो एक एहसास ज़िम्मेदारी होती है ना, अम्मा कहती थी तुमने ऐसे किया तो ये क्या सीखेंगे, तो वो एहसास ज़िम्मेदारी से भी आप बड़े मैच्योर हो जाते तो हो। घर का जो बड़ा बच्चा है वो वैसे बड़ा लाडला भी होता है, बहुत दो कि उसकी लाडली। एक अदर साइड ये भी होती है कि वो आप वाली बात कि उस पर जिम्मेदारी आ जी। जाती है। मैं भी अक्सर अपनी बेटी को यही कहती हूँ कि देखो छोटा भाई है, वो यस। आपके बिहेवियर को अडॉप्ट करेगा तो आपको भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको अच्छा बताओ। लेकिन बड़ा बच्चा लाडला भी बड़ा होता है, उसकी हर हाँ। चीज बड़ी स्पेशल होती है, उसके नाज नखरे बड़े उठाए जा रहे होते हैं, उसका पहला पहला हर काम बड़ा स्पेशल किया जा रहा होता है। हाँ। आपके साथ भी ऐसा ही था? शुरू में ऐसा ही था, फिर चूँकि पेरेंट्स साथ नहीं थे तो थोड़ा वो वक़्त मुश्किल था। कुछ ज़्यादा याद नहीं है ऐसा कि बहुत सेलिब्रेशंस होती हों, बहुत वो था। वक्त भी और था थोड़ा सा वो। हाँ, हाँ। उस तरह एप्रिसिएशन नहीं होती थी जैसे आज के बच्चों को जो हाँ। मौके मिल रहे हैं, जितना उनको एप्रिशिएट किया जाता है, जितना उनके पास सब होता है। मुझे नहीं याद तब बर्थडेज़ इस तरह से मनाई जाती हों, या हाँ, कुरान पाक जब पढ़ना शुरू किया तो उसकी सेलिब्रेशन हुई थी, जब ख़त्म कुरान हो गया तो उसकी सेलिब्रेशन हुई थी। रिवायात थोड़ी चेंज थी, वो 90s के किड्स हाँ, वो वाली गुड्डा बातें गुड्डी का चले जाए खेल ना। होता था, मुझे यस। याद है। बर्थडेज पे अम्मा वो टोपी पहना दिया करती थी, मैं तो वो बर्थडेज की पिक्चर अपनी दिखाती भी नहीं किसी को। और बर्थडे गिफ्ट में मुझे आज तक नहीं भूलेगा कि टक का डब्बा गिफ्ट में आया था और तब वो ही इतना अच्छा लगता था। कितना कितना सादा और हमारा बचपन होता सादा था। था, और मुझे याद है अम्मा जो कपड़े लेके आ जाती थी वही हम पहनते थे, जूते आते थे, इतने एक्साइटेड पूरी रात हाँ। उसको देखते रहना, कोई खिलौना मिलना। तो बड़ा बचपन ऐसा होता था कि हमें ये चीज़ें बड़ी वैल्यूएबल लगती थी। अब शायद चीज़ों की वैल्यू कम हो गई है, कुछ समझ से बाहर है, लेकिन वक्त बदला है। हम भी वक्त के साथ चल तो रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ कहीं ना कहीं वही पुरानी है। तो फिर पढ़ाई कर ली, पढ़ाई के बाद, पढ़ाई के साथ ही मैंने काम शुरू कर दिया था कुछ ना कुछ। फराह माशाल्लाह, जिससे आपकी व्लॉगिंग भी देखी है, अच्छा घर है, टाइम जैसे कि आपने कहा कि बहुत बदल गया है, लोगों के पास गाड़ियाँ भी आ गई हैं, बड़े घर हो गए हैं, घरों के जो ट्रेंड्स हैं वो भी बदल चुके हैं, बहुत फैंसी हो चुके हैं, सब कुछ है, सब लोग अच्छी ज़िंदगी बसर करें। उसके बावजूद कोई ऐसी चीज़, जैसे कि आपने पास्ट की, हमने बचपन की बात की, अपने बर्थडेज का जिक्र किया, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कमी महसूस होती है जो कि आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, सब कुछ होने के बावजूद ये नहीं है, ऐसा कुछ है? कनेक्टिविटी नहीं है। हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम कभी किसी का हाल भी नहीं पूछते हैं। ऐसे बहुत नेबर्स का नहीं पता कौन नहीं रहता पता। है, बचपन में याद होगा ना कि साथ वाले घर में उधर ही कौन बैठे है, रहते थे। वो आंटी कौन है, आज घर में अच्छा खाना नहीं पका तो उधर से जाके ले आओ, सालन हाँ। एक्सचेंज होते थे, हाँ, अच्छी अच्छा डिशेज़ ये कितनी अच्छी एक्सचेंज बात होती थी। थी। यस,
खाना हाँ, आना, आना एक्सचेंज करना। यस कोई अच्छी डिश बनी है मुझे आज भी याद है वो उस आंटी के घर से आया यहाँ से आया अब कहाँ होता है अब मुझे खुद को नहीं मालूम कि मेरे साथ वाले घर में कौन रहता है ये अलमिया है ये एक हमारा अलमिया गलिमा है अलमिया ये अभी के दौर का कि हाँ हम उस तरह से एक घर में होते हुए भी सब लोग अलग अलग हैं क्योंकि अलग फोन सबके पास है है। और बल्कि बाजू का तो मैंने ये देखा है कि मैसेज करके कहते हैं कि अच्छा अब लाउंज में आ जाओ या नीचे सब आए हैं बैठो मेहमान आए हैं बच्चे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं और अपने कमरों में बंद व्हिच इज रहना गुड या नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा कोई एक वक्त दिन का ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप सब साथ बैठें बहुत सी फैमिलीज करती हैं कि या हम ब्रेकफास्ट पे साथ बैठेंगे या हम डिनर पे साथ खाना एक बैठेंगे साथ एक दिन और का, उस हाँ। वक्त मुझे लगता है आपको फ़ोन साइड पे रख देने चाहिए फ़ोन ना एक बहुत बड़ी इल्लत है सहूलत भी है लेकिन जब आप साथ बैठे हो तो मेरा ख्याल है एक दूसरे से बात करना कम्युनिकेट करना फिर यही वजह है कि हमारे ज़हनी मसाइल बढ़ जाते हैं हम बात किससे करें बात लोग करते हैं एआई कैरेक्टर से चैट जीपीटी से आप सोचें कि क्या इंसानों की किल्लत है आपके इर्द गिर्द बहुत प्यारे रिश्ते हैं माँ बाप बहन भाई करीबी दोस्त आपकी एक्सटेंडेड फैमिली उनसे बात कीजिए अंदर रखे उनसे तो हम रुस के बैठे हुए हाँ हैं। क्यों नाराजगियां पालते हैं आप दिल में मत रखें बात मुझे अगर तुम्हारे से कोई नाराजगी है ना तो बेहतर ये है कि हम आपस में बात कर लें अब वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और अगर कोई मामला भी होगा तो चलो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे ना जब मैं कहूंगी ही नहीं तुम कहोगी ही नहीं तो बात कैसे हाँ आगे बजाय बढ़ेगी? किसी और को आप जाके बता रहे हैं कि देखो हाँ नबीहा ने या फरा ने ऐसा किया, आप बेहतर क्यों नहीं करते कि आप उसी इंसान से पूछ लें कि और मुझे पता चला हाँ या कोई ऐसी बात मेरे दिल में तो नहीं है कि आपके दिल में हम्म, है, तो मेरे ख्याल से वहीं से क्लैरिटी काफी चीजों की आ और जाती है। ये हम एग्जैक्टली करते होता नहीं है, यही है ये कि हम हम करते नहीं। दो लोगों की बात तीसरे इंसान से कर रहे हाँ होते हैं जिसका कुछ लेना देना हाँ, नहीं और होता वो और जो मामले है ना खराब वो होते हैं कहते हैं ना आग में तेल का काम हो रहा होता बिल्कुल है। ऐसा बिल्कुल। ही है तो बिल्कुल फरा ऐसा ही मीडिया में आने का सोचा था, फिर आप एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड से क्लास में टॉपर होने के साथ साथ सोचा प्लान किया था कि मीडिया में आना है और एंकर बनना है, कैसे आना हुआ, एंकर प्लानिंग का थी नहीं या सोचा एक्सीडेंटली? था एंकर का मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था क्योंकि मुझे बड़ी एक ड्राई सी फील्ड लगती थी बड़ी टफ जॉब लगती थी मैं ड्रामास देखा करती थी तो मुझे लगता था अच्छा एक्टिंग कर लूंगी एक्ट्रेस बन जाऊंगी बट समहाउ घर की ये तो इस इजाजत मामले में नहीं आप मेरी थी बहन निकली है। जबरदस्त है गुड टू सी यू अगेन तो वो फिर घर वालों ने इजाजत नहीं दी हाँ। क्योंकि अच्छा नहीं समझा जाता था अभी भी बहुत हाँ। सी जगह अच्छा नहीं समझा जाता फिर वो शौक इस तरह से डाइवर्ट हो गया एक जगह ऑडिशन दिया वो पास हो गया और हम सब उन लोगों को जानते हैं जो इस फील्ड में थे जैसे इरफान साहब हाँ। इरफान साहब मेरे उस्ताद भी हैं उन्होंने ही पहली दफ़ा मेरा ऑडिशन लिया और वो सिलेक्ट हो गई मैं पीटीवी का ऑडिशन भी हुआ वो उस वक्त मुनीज़े हाशमी थी और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा आगाज पीटीवी से हुआ? पीटीवी से हुआ अच्छा। PTV और उसके से हुआ। बाद जो है पीटीवी से मैंने बहुत सीखा अभी हम गुफ्तगू करते इंस्टीट्यूशन हुए उसको ही कहा यस जाता है। यस हम जैसे अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हमें ये कहा जाता था कि कोई एक लफ्ज़ आप नहीं बोलेंगे अंग्रेजी का तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी तलफ़ुज़ हमारा ठीक हुआ हमारे सीनियर्स जिनमें मैं तारिक भाई का हमेशा नाम लेना चाहूँगी तारिक मतीन वो उन्होंने ना एक बॉटल बनाई होती थी और वो बॉटल जहाँ मैं कोई गलती करती थी वो मेरे कंधे पे रसीद करते थे कि तुमने ये गलत बोला है क्योंकि ज़ाहिर है वो उर्दू स्पीकिंग थे हम पंजाबी हैं बहुत से अल्फाज हम गलत बोल जाते हैं तो गलत को गलत कहना भी मैंने उनसे सीखा जैसे हब्स होता है तो हाँ, हम हबस हबस हाँ, बोल देते हैं खत्म या बिरयानी खत्म को बिरयानी बोल हाँ, बहुत बहुत सी सारे चीजें लफ्ज। हैं यस तो सीखना तो उम्र के साथ साथ सेम चलता है साउंड बहुत सारी चीजों या का जो है वो ऐसे ही है। बिल्कुल। तो मेरे हमारे सीनियर्स और आई बहुत थिंक अच्छे थे कि अब के शायद एंकर्स को उस तरह से वो टफ ट्रेनिंग उस तरह से मिली भी नहीं। और फराब कुछ चीज़ें ना आपकी मेमोरी में रह जाती हैं, आपको हमेशा याद बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में रेडियो करने गई थी तो वहाँ पर जो लड़की मेरे से सीनियर थी वो रेडियो कर रही थी तो मैंने कहा चलो खबरें पढ़ लेती हूँ। तो वहाँ पर मली साहब थे एंड ही इज़ वेरी काइंड और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप ये 4 वर्ड्स हैं, ये उन्होंने मुझे ख़त्म लिख के दिया, उन्होंने मुझे समत लिख के दिया और 3-4 वक्त लिख के दिया, एक लफ्ज़ और था उनका ये पढ़ के दिखा तो मैंने 2 ठीक पढ़े शायद 2 जो थे वो गलत पढ़ दिए। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नहीं खबरें पढ़ सकती, इसको सुनो। उसका नाम बच्ची का इरम था तो मैंने इरम को सुना। इरम बहुत उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, उसमें बड़ा ठहराव था तो लेकिन मुझे उनकी ना वो बात याद रह गई। मैं बड़ी डिसहार्ट हुई कि मैंने कहा तुम खबरें नहीं पढ़ सकती हो। उन्होंने मुझे खैर एफएम का शो दिया कि वहाँ पे आपको बहुत ही कैजुअली बात करनी होती है, शो करना होता है। तो फिर जब मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारे लोगों ने और उनमें वो भी थे जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और उन्होंने बहुत प्रेज़ किया। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी ने कहा हो कि नहीं फ़रा ये आपसे नहीं हो पाएगा
या कभी इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे भी बहुत किस्से हैं, मैं कुछ आपसे भी शेयर करूंगी हम्म। अभी, लेकिन आपका ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स आए जब आपको लगा हो कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है या ये नहीं हो पाएगा? आई थिंक हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम या कोई बिल्कुल। ऐसे मौके आते हैं कि जब हम थोड़ा सा डिसहार्टेड हो जाते हैं या लोग हमें थोड़ा सा कर देते हैं या एहसास करवाते हैं कि नहीं आप नहीं कर पाएंगी। हम्म। फिर आपकी लाइफ में वो कौन से मोमेंट्स थे और फिर आपने कैसे उनको अपने आप को ग्रो जब किया या जब बाहर दुनिया निकाला? न्यूज़ शायद हम दोनों का ही पहला इदारा था जी। बाकायदा जॉब के, अगर हम तनाजुर में बात करें तो मैं नबिया से कुछ सीनियर हूँ। हाँ, और हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो कि आज के ज़माने में बड़ी कम हो गई है। हुँ। हम अपने सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त करते थे, हमारे हाँ। जूनियर्स हमारी बहुत इज़्ज़त करते थे। ये कोई कंपैरिज़न नहीं होता। नहीं। ये आपने कुछ वक़्त दिया होता है, कुछ ने ज़्यादा दिया होता है, हाँ। कुछ ने कम, उस हिसाब से होता है। अब मुझे लगता है वो समझते हैं कि कोई एक काम कर रहा है ना, चाहे हुँ। वो 20 साल से कर रहा है और चाहे किसी ने एक दिन किया, वो सब बराबर है, ऐसा नहीं होता। हमें ये इज़्ज़त वाला एलिमेंट ना बहुत रखना होगा। हुँ। तो दुनिया न्यूज़ जब मैंने शुरू किया तो बिल्कुल ज़ाहिर है पढ़ाई ख़त्म करके हुँ। हम आए रॉ थे, थे बिल्कुल। कुछ पता नहीं हाँ। था और बड़ा पैशन था हाँ। काम करने का। तो उस ज़माने में हमारी एंकर्स की क्लास थी जब ट्रेनिंग सेशन हो रहा था, हुँ। हम बिल्कुल वो पायनियर ग्रुप में थे। तो वहाँ मेरे साथ एक साहब होते थे, उन्होंने मुझे बारहा ये रियलाइज़ कराने की कोशिश की कि तुम तो इतना सीरियस काम नहीं कर सकती हुँ। हो, ये न्यूज़ एंकरिंग बड़ा ज़िम्मेदारी का ये काम है। अक्सर तो ख़वातीन को सुनने को मिलता है। मिलता है कि तो और अच्छा, आपकी हुँ। फिज़िकल अपीयरेंस पर भी बात होती है कि भई हाँ, ये खूबसूरत है लेकिन काम नहीं आता। हाँ, तुम जाके हुँ। शोबिज़ के काम जी, कर जी। लो, जी, तुम तो जी। हँसती मुस्कुराती रहती हो, हुँ। यहाँ तो ये नहीं चलता। तो मैंने फ़ील तो किया कि ऐसा क्यों मुझे बोल रहे हैं, लेकिन उससे हुआ ये कि मैंने मेहनत और ज़्यादा करना शुरू कर हुँ। दी। क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना बिल्कुल। होता है, किसी और को नहीं करना होता, खुद को करना होता है कि हुँ। हाँ, मैं कर सकता हुँ। हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, उस वक़्त नाइट शिफ्ट थी मेरी, हर नए आने वाले को यस। उससे गुज़रना पड़ता है। और 1 महीने के बाद ही रात की शिफ्ट में मुझे पता ये चला कि माइकल जैक्सन हुँ। चले गए इस दुनिया से। हुँ। और मैं सोलो शिफ्ट में थी और प्रोड्यूसर ने मुझे सिर्फ कान में बताया, कुछ पढ़ने का भी शौक हुँ। था और म्यूजिक भी सुनती थी, तो हुँ। वो बड़ा अच्छा लाइव हुँ। हैंडल हो गया। और नबिहा को पता ही है कि लाइव बड़ा हाँ, जब मुश्किल काम लाइफ से होता है। निकल जाएँ तो फिर आपको एक हाँ, मेडल मिल जाता है और उसके बाद, इंटरनेशनल न्यूज़ कामयाबी। थी क्योंकि यस। इधर इतना पता होना हाँ। भी बड़ी बात होती है। हुँ। तो बहरहाल वो मेहनत काम आई, रिसर्च काम आई। अबसार आलम साहब को भी मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी। वो हुँ। हमें रोज़ाना 7-8 न्यूज़पेपर पढ़ाने के लिए हुँ। कहा ज़ोर गया दिया करते थे और हाँ। डाँट पड़ती थी हमें यस। बाकायदा। वो इसी तरह स्टूडियो होता था और उनका रूम इधर था और हाँ। वो एकदम से आते थे, किसी भी गलत बात पे हमें इतना बुरा डाँटते थे कि लिटरली आँखों में आँसू आ हाँ। जाते थे। बट वो हमारे सीखने के प्रोसेस में बहुत अच्छा हुआ। तो वहाँ से फिर मेरी शिफ्ट चेंज हो गई, फिर बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम रहा, फिर मैं एआरवाई चली हुँ। गई, फिर एआरवाई के बाद समा चली गई, हुँ। कुछ और चैनल्स भी किए, लेकिन समा से ही मेरी लास्ट एसोसिएशन रही। अच्छा ये जो नए लोग होते हैं अभी आ रहे हैं, अब जैसा कि मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम गप भी लगा रहे हैं, मैं भी अपने बड़े कुछ अरसे बाद एक्सपीरियंस। मिले हम, यस। सालों बाद। तो आपको याद होगा नवीद काशिफ़ साहब थे वहाँ बिल्कुल, पे। अभी भी और राब्ते में हैं वो। हम ट्रेनी एंकर्स थे, जी, जी, मैंने जब जी। जॉइन किया मेरे साथ 2 ख़वातीन और थीं। तो मुझे याद है कि जब हमने ट्रेनिंग कर लिया, बाज़िया भट्ट थे, जी, आपके जी, टाइम जी, पे भी जी। होंगे, आपको पता है वो हमारे साथ तो बहुत ही सख्त थे। हमें लगा था कि पता नहीं कौन आ गया है और अब तो ये जान बिल्कुल। निकाल कर ही जाएँगे। और जब मैं उनको देखती थी ना कि ये तारिक भाई के साथ इतना मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, बाकी यस। एंकर्स और हमारे साथ, तो हमारी तो सांसें रुक जाया करती थी। हुँ। तो मुझे याद है कि हमें पढ़ने की बहुत आदत पड़ गई और बिल्कुल ऐसा ही मैं है, वो बिल्कुल ऐसा लड़की ही है। थी जिसको सोशल स्टडीज़ में मेरे सबसे कम मार्क्स आया करते थे। हुँ। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में मुझे कख नहीं पता था। मुझे हिस्ट्री नहीं मालूम थी क्योंकि बहुत छोटे थे, पढ़ यूनिवर्सिटी में और भी फिर थी मैं। इंटरेस्ट भी नहीं होता ना इंटरेस्ट आपको नहीं बहुत था। सी जब चीज़ों में। इंटरेस्ट नहीं है और आपकी फील्ड ही वही है कि आपको सेनेट का भी पता होना चाहिए, इलेक्शंस का भी हुँ। पता होना चाहिए, हर चीज़ को आपका फिगर्स। खैर मैंने बहुत पढ़ना शुरू किया तो फाइनल जब आखिरी प्रोसेस था नवीद काशिफ साहब के साथ, अब अब्बासिया भट्ट साहब ने कहा कि इज़्ज़त रख लेना लड़कियों। ये उन्होंने मुझे और इरम को कहा क्योंकि हम दोनों का इंटरव्यू था। हुँ। अच्छा अब इरम मेरे से पहले चलेंगी और जब वो वापस आए उन्होंने कहा इट वाज वेरी टफ और मैं इतनी नर्वस हो गई कि पता नहीं क्या पूछ लिया होगा, लेकिन वो अब्बासिया भट्ट साहब की जो सख्ती थी वो काम आई।
जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो मुझे याद है नवीद काशिफ साहब ने इतने मुश्किल मुश्किल सवालात किए और मुझे फिंगर टिप्स पे सारे मिनिस्टर्स के नाम और जो भी सारा करंट अफेयर का था वो सब कुछ मुझे याद था। एंड मुझे अपने आप पे इतना प्राउड फील हुआ, मैंने कहा कि मुझे तो पहले कुछ भी नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैसे 2 के मीडिया में आने के बाद भी बहुत सारे अल्फाज मैंने नए सीखे, अपनी उर्दू पर काम किया क्योंकि वो पंजाबी एक्सेंट हमें कहीं ना आ कहीं कोई जाता है, हमें बिल्कुल। रहती है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने बहुत मेहनत भी की और उस पे काम भी किया। उस्तादों को सुना, सीनियर से सीखा, हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुज़रना ही है। हाँ तो इस प्रोसेस से सीख के आगे आएँगे तो आगे फिर आते आप हैं। लॉन्ग टर्म काम करेंगे। अब देखो ना भैया, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने ज़हन में शॉर्ट टर्म गोल्स रखे होंगे, हमारे साथ करियर शुरू किया होगा या थोड़ा बाद, लेकिन बड़ी जल्दी वो फील्ड से चले गए। क्योंकि मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि मेहनत जब आप करते हो ना, वो रायगा नहीं जाती, वो आपके साथ रहती। अब हमें काम करते हुए कितने साल हो गए हैं। मैंने 2008 से भी पहले काम शुरू किया था, फ्रीलांस में करती थी। आज आप गिन लें कितने साल को, 15 16 17 18 साल हो गए होंगे। तो अभी भी सीखने का प्रोसेस जारी है। तो नए बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे नहीं घबराएं, शॉर्टकट मत ढूंढे, फिर वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड होगा। तो ये जरूर आपसे अच्छा, और रिक्वेस्ट है। फरहान आपने बड़ी अच्छी बात की कि सीनियर्स की बड़ी रिस्पेक्ट हम लोग आज करते हैं। आज भी आप यकीन करें कि मैं हमारे प्रोडक्शन में से अगर किसी से मिल लूँ, किसी एंकर से मिल लूँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे सामने कौन आ गया और मुझे प्यार, लाड और ऐसा ही मोहब्बत है। और रिस्पेक्ट सब कुछ सारे जज्बात एक साथ आ जाते हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बड़ा एक खिलाक करता अब है। कम हो जो गया। आपने भी बात की कि किसी का 25 साल का अगर एक्सपीरियंस है और किसी ने अगर 1 साल में काम किया तो उसको हम एक जगह लाकर खड़ा कर देते हैं, तो वो एक गलत है। मुझे याद है और आपको भी होगा, अदील हमारा एक मेकअप आर्टिस्ट दुनिया बिल्कुल, न्यूज़ हमारा में, सबका और कॉमन फ्रेंड है वो। यस, और मुझे याद है जब मैं नई नई आई थी वहाँ पे 2011 में, तो अदील ने मुझे रोज कहना कि आज मैं तुम्हें फराह इकरार जैसा लाइनर लगाऊंगा, आज मैं तुम्हारी सना मिर्जा जैसी। और मैंने कहा हाँ 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 हाँ, कि मतलब सीनियर्स का ना एक वो चार्म इतना होता था और इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि, और वो हमेशा आई आई मेरी दुआ है कि वो हमेशा हमारे साथ वो ऐसे ही अच्छा, रहे। मुझे भी एक वाकया याद आ गया। सना तो मेरी बहुत फेवरेट थी। जब पहली बार मैं उनको मिली ना, वो इतनी हम्बल, शी इज वेरी डाउन काम, टू अर्थ, यस। इतनी प्यारी हाँ, कि आप ऑफ स्क्रीन जब उनको मिलते हैं तो देखते ही रह और जाए ना। मदाब हो जाते हैं हाँ। आप उनके। फिर मुझे याद है कि हम तो ट्रेनी क्लास में थे, हम्म, गरीदा फारूकी एंकरिंग करते हुए आई थी, तो हम ना रश्क भरी निगाहों से जी देखते जी थे जी कि जी हम कब ऐसा करेंगे। करेंगे। तो हम आइडियलाइज करते थे, हाँ हम सीनियर से सीख। सना आज भी मेरी बहुत फेवरेट है, हाँ। जहाँ मिलती हैं और इतना प्यार देती हैं हम्म, कि वो वाला रिलेशनशिप अब कम हो गया कम है। हो गया है वो पता नहीं, वाला, वो पता लोगों नहीं क्या का हो वो गया है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर समा आपने ज्वाइन किया, फिर जी। अब जरा शादी की तरफ भी आते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं समा 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 के बाद, मेरे ख्याल समा से के बाद, समा के जब बाद। मैं ARY में थी और फिर थोड़ा सा मैंने लाहौर आके ब्रेक लिया था, उस दौरान मेरी हाँ, शादी हो गई थी। बचपन मीडिया ऐसा लगा 2 सहेलियां बैठ के ना गप मार रही हैं और बातें, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो बात करने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इकरार भाई हैं हमारे, तो जाहिर सी बात है बहनोई है हमारे, और वैसे तो वो पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, प्यार करता है। आपको उनके कौन सी क्वालिटीज नजर आई कि आपने कहा कि मैंने जो है वो इनसे शादी करनी है? ये मैंने बहुत बार स्टोरी बताई भी है कि ये एक अरेंज मैरिज थी, और ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ ऐसे पसंद आ गई हो और हमने कहा हो शादी करनी है। पहले मेरे वालिद साहब से बात की थी, उसके बाद बिल्कुल हमारी कम्युनिकेशन हुई। बहुत सी चीज़ें ऐसी कॉमन होती हैं, जब आप पढ़ाई ख़त्म करके आए होते हो फील्ड में तो बड़े इनकलाबी होते हैं। क्योंकि मैंने हाँ। पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी और इकरार का भी सब्जेक्ट वही था। हम बात करते थे, हम जालिब की बात करते थे, हम साहिर सिद्दीकी की बात करते थे, जॉन एलिया की बात करते थे, शायरी। फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो वो सफ़रनामे और वो चीज़ें, वो बातें, इस तरह की बातें हम डिस्कस करते थे। और फिर मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ लगी कि ऑनेस्ट हैं और जो भी बात मुझसे कर रहे हैं उसमें सच्चाई शामिल है। तो ये सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ क्वालिटीज अच्छी लगी थी। और फिर यही सोचा कि ज़िंदगी का सफ़र हमारा आपस में बहुत अच्छा हाँ, गुजरेगा, जो कि अल्लाह का शुक्र है। अभी 26 ऑफ मई को हमारी 13th माशाल्लाह, एनिवर्सरी गुजरी है। कांग्रेचुलेशंस। अब ये 14वां साल शुरू हो गया है। अच्छा फरा, मुझे बहुत बताएं, अच्छा बल्कि चल रहा आपकी है। इसी बात से मुझे याद आया, ये इतनी सनसनी क्यों है सोशल मीडिया पे? अभी माशाल्लाह आपकी 13th एनिवर्सरी अभी आपने मुझे बताया, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख चुकी थी। क्या स्पाइसी कैप्शंस लगी हुई थी, जी जी। क्या क्या कुछ
आप जब इन सारी चीज़ों को, मामलात को देखती हैं कि आप पॉडकास्ट करके कहीं पे या इंटरव्यू के बाद जाती हैं, उसके बाद एक ऐसी कैप्शन सामने आ जाती है, एक ऐसी खबर आ जाती है कि जो जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो उसका जिक्र कहीं नहीं होगा। नहीं होगा। इन चीज़ों को, इन मामलात को आप और इकरार कैसे देखते हैं? फैमिली कैसे देखती है? और क्या इनका कोई बुरा असर भी होता है, ज़हन पे कोई नेगेटिविटी रहती भी है? हाउ डू यू डील दैट? हम तो बड़े थिक स्किन हो चुके हैं, क्योंकि हाँ। बहुत सालों से अजीब अजीब बातें सुनना, और वो जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक हुँ। नहीं है वो सामने आती रहती हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुँ, है कि ठीक है, जिसका जो दिल है वो हुँ, आप कर रहे हैं बात, और रोक नहीं सकता ना, हुँ, क्योंकि कीबोर्ड आपके हाथ में है या फ़ोन आपके हाथ में, कुछ भी लिख दो। हुँ, और पता नहीं क्यों लोग नेगेटिव बात करके, मुझे लग रहा है, ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगे हैं। ये बड़ी हुँ। ही अजीब आपको लगता है ये व्यूज़ सिचुएशन की है। गेम है, कुछ जी, अपना जी, ड जी। ये सारा इस व्यूज़ वजह के से है या लिए नेगेटिविटी लोग फैलाना चाहते हैं? कमेंट दोनों में सेक्शन से में क्या? मैं बताऊँ नबीहा, अब मेरे कमेंट सेक्शन में मोर देन 99% पॉजिटिव कमेंट्स होते हुँ, हैं। ये जो एक ट्रेंड बन गया है, जो मैगज़ीन्स शुरू हो गए हैं, कुछ शोबिज़ रिलेटेड या जर्नलिस्ट्स की खबरों से रिलेटेड, जो यूट्यूबर्स हैं, हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो मसाला ढूँढते हैं, और उनको जब नहीं मिलता ना, हुँ। तो उसमें से कोई अपनी मर्ज़ी से कोई लाइन बनाते हैं, उसका थंबनेल हाँ। लगाते हैं, और वो लोगों में हुँ, वायरल हो जाती है। हुँ, लोग भी उसको ज़्यादा देखते हैं। हुँ। तो घर वाले अक्सर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जी लड़ाई हो गई, अब ये हाँ। हो गया, ये हुँ। साथ नहीं क्या हो गया रहते बेटा? हैं, हाँ, वो ब पहले साथ रहते थे। यस, हाँ। उनको असल बात और अंदर की कोई बात नहीं पता। तो हुँ। अच्छा, मैं तो बाज़ औक़ात पढ़ के हँसती हूँ, और हुँ। मैं कहती हूँ, यार देखो कैसी-कैसी बातें ये वो करें। फ़रा जैसे रमज़ान ट्रांसमिशन में दानिश और आइज़ा का हुआ ना, वो दानिश ने कह दिया अब शायद अल्फ़ाज़ का चुनाव नहीं होगा अच्छा, तो बाद में आइज़ा भी, मैंने कहा वो लोग घर में बैठ के जो है ना वो खा पी रहे होंगे, मौज मार रहे होंगे और पूरा पाकिस्तान बावला हो गया। काफ़ी अरसे दानिश को चलता कितना रहा। वो बैश किया और वो सारा। हो सकता है कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सम टाइम अच्छी ना रही हो, लेकिन हम हम भी इंसान इतने हैं। जज़्बाती हो जाते हैं, अ मतलब कि फ़तवा इंसान लगा है ना, देते हैं। गलती भी यस। हो सकती हाँ। है, कुछ आप कहना कुछ चाहो, कुछ और कह सकते हो, हुँ, लेकिन वो दरगुज़र वाला मामला नहीं है भई सोशल मीडिया पे। वो हुँ, तो ना भी कही गई बात पर इतना वावेला करते हैं, तो अगर हुँ, कह दिया आपने तो सोचें क्या होगा। तो घर वाले अक्सर हुँ, मेरी फूफो अक्सर कहेंगी, ये खबर आई है, फिर मैंने उनको बताया कि ये चैनल देखना आपने, और कुछ नहीं देखना, हुँ, वहाँ सिर्फ झूठ का पलंदा है। हुँ, तो व्यूज़ के लिए अब कितना देखिए, झूठ बोलना भी तो गलत बात है ना। हुँ, अब ये इखलाकी ज़िम्मेदारी भी हम सबकी है कि हुँ। एटलीस्ट आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए बिल्कुल, सच तो दिखाएँ। बिल्कुल। लेकिन क्या करें, हुँ, इसका हल क्या क्या हो? होता है? हाँ। सिर्फ़ हम बात कर सकते हैं, हुँ, किसी के दिमागों में डाल नहीं नहीं सकते। ये सकते। आपकी सेल्फ़ असेसमेंट है, हुँ, सेल्फ़ इवैल्यूएशन है कि हुँ, आपको क्या करना है और हुँ। क्या नहीं करना। अच्छा फ़रा, इस शो से पहले मैं एक्चुअली गेस्ट थी और वो जब होस्ट को गेस्ट बनना पड़े तो बड़ा मुश्किल लगता है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। हाँ। तो वो उन होस्ट ने मेरे से सवाल किया कि शादी जो है वो कैसी है और कभी लड़ाई होती है? तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे आप दुनिया का एक ऐसा कपल लाकर दिखाएँ जिनकी हुँ। लड़ाई, मैंने कहा आप लोग कैसे सवाल आप लोग कर लेते हैं, लेकिन अब वो होस्ट थे तो उन्होंने वो, मैंने कर कहा लिया। कोई ऐसा कपल नहीं है कि हुँ, जिनकी, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो झूठ बोलता हुँ, है। तो मुझे पता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि शादी विद द टाइम मैच्योर होती है, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है हम एक-दूसरे की आदतों को अच्छी तरह समझ हुँ। जाते हैं। और मैं हमेशा, हमें अपनी उन तमाम दोस्तों को जिनकी शादी नहीं हुई है और जो बहुत घबराती हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, कि ऐसा ही ये है। एक बड़ी प्यारी चीज़ है। आपका अगर पार्टनर अच्छा है, आप खुद अच्छे हैं, हुँ, तो इससे खूबसूरत और कोई चीज़ दुनिया में नहीं हो सकती बिल्कुल है। ऐसा मैं है। आपका भी इस पे व्यू चाहूँगी, आप भी दें, क्योंकि अभी ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अभी शादियों के जो हम हुँ, मसले-मसाइल देख रहे हैं ना, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही, लड़कियों की एज ज़्यादा हो रही है, प्रेशर फैमिली की तरफ से आ रहा है। एक सर्टेन एज अगर ख़वातीन क्रॉस कर दें तो फिर कहते हैं ना कि आप इतने मैच्योर हो जाते हैं कि आपको किसी शख्स की समझ नहीं आती, कुछ फ़ैसले हुँ, करने के लिए थोड़ा-सा कम अकल होना भी ज़रूरी होता हुँ। है। आप कैसे देखती हैं? ये ना पूरी इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो शादी है ना, टोटल इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, और जल्दबाजी में इस रिश्ते को बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। अब आप सोचें, दो इंडिविजुअल्स हैं, बिल्कुल हुँ, अलग होंगे ना,
अच्छा, एक तो मर्द और औरत की हैसियत से भी अलग अलग होंगे, हम्म, फिर एक का सेटअप कुछ और होगा, दूसरे का सेटअप कुछ और होगा, वो साथ रह रहे हैं। अब एक दिन में आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते और ना ही आप एक जैसे बन सकते हैं। हम्म, ये जहन में ज़रूर रखें कि आपने ये नहीं करना कि उसको बदल दूं, और लड़की वाले कहते हैं कि लड़के को बदल दूं। ये तो फिर आप बिल्कुल ही एक अलग शख्सियत बना देंगे। आपने वो जो आपके दरमियान डिफरेंसेस हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, अपने रिश्ते को वक्त देना है। हम्म, अभी देखें ना, डिवोर्स की रेशो, खुला की रेशो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं। शादी के पहले 3 साल मुझे लगता है आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में गुजारते हैं। करे कि जो हमारी बड़े बातें करते थे ना कि पुत्र 5 साल बिल्कुल। दे दो या चुप कर जाओ या हाँ, देख लेना, उसके बाद वो कहते हैं ना कि राज आपका होगा। ऐसा होता है। खवातीन समझ हाँ, लें कि ये सही बात है। बिल्कुल। और अपने अपने रोल्स आप अनटिल डिफाइन कर अनलेस लें। अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो अक्सर आधी बात को लेकर भी ना बड़ा वो वावेला मच जाता वावेला है कि मच 5 साल। जाता देखिए है। फरा और नबिहा ने कहा कि 5 साल तो जबान नहीं खोल। बिल्कुल। तो देखिए अगर आपकी शादी में कोई बड़ा कोई अल्कोहलिक नहीं है खामन, हम्म। या कोई और मसला नहीं है, तो वाकई बड़े सब्र से अगर आप सब्र एक से काम दूसरे को लें। दोनों अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर 3 साल के बाद चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, आपको समझ हाँ, आने लगती है, आप साथ ग्रो करने यस, लगते हो, और आपका वो दोस्ती वाला रिश्ता शुरू हो जाता है, शुरू जो हो बहुत जाता है। खूबसूरत है। हाँ, जहाँ आप एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो, डिफरेंसेस को समझ रहे हो, जिम्मेदारियाँ आप बांट के पूरी कर रहे हो, किसी एक पर भी नहीं डालनी चाहिए। हम्म, मैं इसकी बड़ी हामी हूँ कि ख़वातीन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहिए। और बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर लेना चाहिए कि शौहर ही हर काम करे। हम्म, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लेनी चाहिए। हम्म, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है। बाकी दूसरों की उस तरह नहीं सुननी चाहिए। हम्म, आपका और मेरा मामला होगा ना, तो हम ही समझते हैं कि ये कैसे बेहतर होगा। उसको बैठ के, मिल के, डिस्कस करके हम्म, सॉर्ट कीजिए। हम्म, जब आप बाहर डिस्कस करेंगे, लेट्स सपोज कि नबीहा की हम्म, उमैर से लड़ाई हो हम्म, गई है। उमैर ही है ना जी, जी, भाई का हाँ, नाम, मैं गलत तो नहीं ले रही। हुँ, उमैर से लड़ाई हुँ, होगी और नबीहा तुमने जाके अपनी अम्मी से डिस्कस कर लिया, हुँ, बहनों से डिस्कस कर लिया। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। हुँ, अब आप देखें कि लिबास नहीं होगा तो आप बिल्कुल, बेपर्दा हो जाएँगे, बिल्कुल, आपकी चीज़ें दुनिया भर पे हुँ, अयां हो जाएँगी, तो वो कितना अजीब लगेगा। हुँ, तो जब आप उनको इन्वॉल्व कर लेंगे, आप बाद में ठीक हो जाएँगे। हुँ, ये रिश्ता ऐसा है जिसमें बहुत मैक्सिमम चीज़ें भी हो जाएँ, हाँ, तो आपका बॉन्ड ऐसा है, आप ठीक हो जाते हैं। मेरी अम्मा लेकिन वो बदल हो जाएँगे। उमैर और मैं अक्सर कि कभी, क्योंकि मैंने कहा ना कि हर रिश्ते में आता है टाइम। आप यकीन करें मेरी शादी को माशाल्लाह अब 8 साल हो रहे हैं, माशाल्लाह। और मैंने आज तक अपनी अब वो देखेंगे अगर तो कहेंगे अपनी अम्मा को और अपनी बहन को कभी कोई बहुत बात नहीं अच्छा बताई, किया, बहुत अच्छा और किया। उनसे मैंने कभी कोई मशवरा नहीं लिया। क्योंकि क्या होगा कि अगले दिन मियाँ बीवी में से कोई एक दूसरे को सॉरी कह देगा बिल्कुल और ठीक हो वो चले जाएँगे। जाएंगे डिनर पे। हुँ। लेकिन वो चाहे लड़के की माँ है चाहे या लड़की लड़की की की माँ माँ है, है। उसके दिल से वो बात नहीं जाएगी एक कि और बड़ी ज़रूरी बात कि नबीहा। ये मेरी हाँ, बहू मेरे बेटे को तंग करती यस, है, या ये मेरी तो बेटी के नाक में दम किया हुआ है। बिल्कुल। तो वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आपके और लिए। बड़ी इम्पोर्टेंट बात, अच्छा, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। मैंने भी अपनी शादी के शुरू में या थोड़ा बाद में कुछ गलतियाँ की, जैसे यही चीज़ें डिस्कस कर लेना। घर वालों से तो हम्म, नहीं करती थी, कुछ फ्रेंड्स हैं, और उसमें ये होता है कि जब आप अपने मियाँ के फ्रेंड से डिस्कस करते हो, हम्म, चूँकि वो उनके फ्रेंड है, अगर कोई बात डिस्कस भी हम्म, करनी है तो अपने दोस्त से करें। दोस्तों से वो मर करें। भी जाएगा ना तो आपकी साइड पे खड़ा हाँ, होगा। करेक्ट। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लगता है कि अच्छा शौहर का दोस्त है, वो उसको समझा लेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इतना अच्छा हो कि उसको समझाए, वो आपके खिलाफ भड़का भी सकता है, जो कि हम्म, मेरे साथ भी हो अच्छा, और चुका ये है, ऐसा होता रिलेशनशिप है। में भी होता है कि नंद हुँ, आपकी जितनी भी अच्छी दोस्त हो या सास के हुँ। साथ समटाइम बड़ा अच्छा बॉन्ड होता है, लेकिन एट द एंड वो क्योंकि उनका रिश्ता उससे ज़्यादा क्लोज़ हाँ, है, ये बिल्कुल। बड़ी नेचुरल बात है, ये नेचुरल, कोई इसमें कोई अननेचुरल गलत नहीं नहीं है, है, गलत गलत नहीं है। नहीं है तो ये इसमें। हमें सिलेक्शन करनी है, हाँ, और ये वक़्त के साथ समझ आता है। और अपने से जो बड़े हैं, जिनकी शादियों को 8 साल, 10 साल, 15 साल गुज़रे, उनसे ज़रूर सीखें, बैठें, उनसे हुँ, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करें। आप हुँ, देखें ना, हमारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादियों को 50-50, 60-60 साल हो गए, कोई वजह होती होगी। हुँ, फिर 6 महीने में छोड़ देना, ये भी अक्लमंदी नहीं। हाँ, अगर टॉक्सिक है बंदा, मार-पीट करता है, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया है, ऐसी जी, खातून ऐसी है कोई, जी, तो फिर आप ज़रूर अलग हो जाएँ। उसकी हुँ, गुंजाइश अल्लाह ने भी रखी है, वरना गिव अप नहीं करें। ये हुँ, रिश्ता ऐसा नहीं है, बड़ा प्यारा है। हुँ, और फ़ोकस आप अपने पार्टनर पर रखें कि हुँ, वो आपके साथ कैसा है। वो हुँ, अम्मा के साथ कैसा है, हुँ, बहन के साथ कैसा है, या क्या कर रहा है, हुँ, वो उसका मामला है। हुँ, आपका मामला एक-दूसरे के साथ है। आप हुँ, एक-दूसरे के साथ कैसे हैं, मैं अपने शौहर के साथ कैसी हूँ, मेरा शौहर मेरे साथ कैसा हुँ। है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो
फराह, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम रिलेशनशिप्स में बड़े मसले देखते हैं, अभी जो हमसे जो भी यंगर जनरेशन है उनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, और उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है, रिश्तों को कैसे लेके चलना है। हमारे से पहले की जनरेशन तो बड़ी कामयाब थी, क्योंकि वो बिल्कुल ही खामोश थी, उन्होंने जुल्म भी बिल्कुल। खैर बर्दाश्त कर लिया और वो बोले ही नहीं। ये उनकी थोड़ी सी बुरी बात थी। हम लोग बड़ा बीच में होकर बच बचा कर रिश्तों को संभाल कर हम चलते रहे। अब जो हमसे मुझे लगता है छोटे लोग हैं, वो मुझे बड़े कन्फ्यूजन का शिकार जज्बाती है लगते हैं बहुत ना। ज्यादा। तो जेंजीज की बात कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली जेंसिस की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप उनको किस तरह से मशवरा देना चाहेंगी। आपने क्या क्या किरदार निभाया शादी में, क्योंकि एक बहू भी होती है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ मीडिया वुमन, एक मीडिया में वर्किंग खातून होने के साथ साथ क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी से, और एज अ वर्किंग वुमन होने के लिहाज से क्या कुछ हमें सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, या क्या चैलेंजेस भी होते हैं। अब मुझसे छोटी मेरी 4 बहनें हैं। उसके अलावा मेरी कज़िन्स भी हैं जो एज में मुझसे 10-10 साल भी छोटे हैं, 12 साल भी छोटे हैं, उससे ज़्यादा। तो वो थोड़ा-सा मुझे समझ आता है कि बिहेवियर चेंज है, एज गैप है, ज़माना बदल गया है, उनके मिज़ाज ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो मैं उनको सबसे पहले ये बात समझाती हूँ कि आप अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रखें। अगर शादी भी होने जा रही है तो अगले इंसान को भी स्पेस दें, खुद भी ज़रा मजबूत रहें और इस रिश्ते को समझने की कोशिश करें, और गैर ज़रूरी तवक्कुआत नहीं लगानी। कुछ चीज़ें बड़ी करेक्ट, अननेचुरल होती हैं। करेक्ट। अननेचुरल इस तरह से होती हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हुई, इंगेजमेंट है, तो आप रात भर फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके लिए तोहफे हाँ। आ रहे हैं, आप जब मिल रहे हो तो बड़ा अच्छा तैयार होके मिल रहे हो, घर में आप पजामस में घूम रहे होगे। हम्म। अब आप घर पे आ रहे हो, शौहर ने आना है या आप जॉब से आ रहे हो, तो आप फ़ोन तो नहीं करोगे ना बार करेक्ट। बार। फिर काम की कुछ जिम्मेदारी शौहर पर है, कुछ हम्म। खातून पर है, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। फिर बहुत जज्बाती नहीं हो। जब गुस्सा आया है, बैठ जाओ, पानी के घूंट पियो, उस जगह से साइड पर हो जाओ। हम्म। थोड़ा जज्बात जब कंट्रोल में आ जाए तो डिस्कस करो। हम्म। डिस्कशन, मैं इस पे हमेशा जोर देती हूँ, हाँ, डिस्कस बात करना बहुत करो ज़रूरी है। बिल्कुल। खामोश हो जाना, दिल में रख लेना, ये कोई हम्म। फ़ायदा नहीं देने वाली, आपको हम्म। नेगेटिविटी बढ़ती है, हम्म। आपका रिश्ता ख़राब होता है। तो हम्म। ये 2 चीज़ें आप ज़रूर करें। बच्चियों को पढ़ाएं, हाँ। बच्चियों को ये सिखाएं कि आप एक इंडिविजुअल हैं। सिर्फ ये ना बताएं कि आपने शादी करनी है, घर बसाना है। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा हाँ। ज़रूर है और बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी अच्छा उसके साथ फ़रा, लेकर मैं भी चलिए। इसको इस तरह से देखती हूँ, मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी जो मेरे से छोटी हैं या मेरी कॉलीग्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ कि जो इंसान शादी से पहले आपको ये दावे और वादे करे ना कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ कर ले आऊँगा और दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूँगा, वो रॉन्ग नंबर है। अच्छा, ये मुझे लगता है हो सकता है कि अपनी-अपनी वो राय होती है, कि हमेशा मैं ये उनको कहती हूँ कि प्रैक्टिकल अप्रोच जिस मर्द की और औरत की है ना, जो बहुत रैशनल फैसले नहीं करता, जिसमें जो अपने जज़्बात पर काबू रख लेता है, जो दूरअंदेश